अपनी अता से बुलवा लिया है, मुझ पर करम मेरे रब ने किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जैसे भी होंगे खैर आफियत से होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे, अल्लाह आपको हर आने वाली परेशानी से महफूज रखे, आमीन कह दिया करे। अल्लाह हर मुसलमान को हर परेशानी से महफूज रखे, आमीन कहे। मेरे अजीज़ों, मैंने कल आपको बताई थी शहाब भाई की लाइव लोकेशन के शहाब भाई अभी इराक के बॉर्डर से कितनी दूरी पर हैं। आज की लोकेशन मैं आपको बताऊंगा शहाब भाई की, और उससे भी अच्छी एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि शहाब भाई की एक जो खुशखबरी वाली बात है, खुशखबरी जो सामने आई हमारे, वो ये है। चलिए मैं अभी आपको इस खुशखबरी को रोकता हूँ, बताता हूँ, सब्र करें थोड़ा सा, बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि अगर मैं शहाब भाई की लोकेशन आपको पहले ही बता दूंगा तो जो इस्लामिक सवाल होते हैं, कुछ भाई ऐसे भी होते हैं सिर्फ लोकेशन सुनने के लिए आते हैं। भाई इस्लामिक सवाल जो है, जो जवाब हैं, जो हमें मालूम होने चाहिए, जो इस्लाम से रिलेटेड हमें जानकारी जितनी भी हो उतनी कम ही कम है मेरे अजीज़ों, तो वो भी मालूम होनी चाहिए। तो मैं आपको शहाब भाई की लोकेशन बताने वाला हूँ और जो खुशखबरी आई है सामने वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इंशाल्लाह ताला। और इराक का जो बॉर्डर है वो अब कितना बचा है यानी। और हाँ, एक बात और मैं आपसे बता दूं कि आज जो है 3 मार्च है और चांद की जो तारीख है आज वो है 10। आज शाबान की 10 तारीख है चांद की, और अंग्रेजी जो है 3 मार्च है माशाल्लाह। तो कुछ भाई हमें ये कहते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई आप चांद की तारीख रोज़ बताया करो। तो आज चांद की 10 तारीख है, जो मतलब इस्लामी महीना है वो शाबान का है माशाल्लाह, और चांद की 10 है और अंग्रेजी 3 मार्च है। तो मेरे अजीज़ों, और एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए मैंने कल आपसे सवाल पूछा था, पहले मैं आपके सवाल की तरफ जाता हूं। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि वो हमारा कौन सा अमल है जो मुसलमान करते हैं, उसको करने से गोया जैसे कि हमने किसी पर जुल्म कर दिया। वो अमल हमारा ऐसा है कि उसको अगर आपने किया तो गोया जैसा कि तुमने किसी पर जुल्म कर दिया। और जुल्म करने की सज़ा तो आप जानते हैं कि जुल्म करना कितना बड़ा गुनाह है मेरे अजीज़ों। किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, किसी को नाजायज़ नहीं सताना चाहिए मेरे अजीज़ों। अब सुन लें कि वो हमारा यानी कि कौन सा अमल है। आप सब लोगों ने मुझे जवाब दिया, कमेंट में लिख कर भेजा। मेरा बड़ा दिल खुश होता है जब मैं आपकी कमेंट पढ़ता हूँ। तो क्यों? क्योंकि आप मेरे कहने से मुझे कमेंट करते हैं और बताते हैं कि सलमान भाई इसका जवाब ये है सही। माशाल्लाह आप सभी ने जवाब दिया। मैं अगर किसी का नाम बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने एक बात सोची मेरे अजीज़ों, एक भाई ने मुझे कल कमेंट के ज़रिए मशवरा दिया। अब मैं जो आज का सवाल आपसे करने वाला हूं, उस सवाल का जवाब जो सबसे पहले मुझे देगा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी सबसे पहले कमेंट आएगी, तो इंशाल्लाह ताला मैं उसका नाम कल को 4 मार्च की वीडियो में बताऊंगा कि सबसे पहले हमारे इन भाई ने हमें कमेंट करके बताया कि इसका जवाब, और सही जवाब होगा तो, या जिनकी पहली सही जवाब की कमेंट आएगी तो उनका नाम मैं लूंगा इंशाल्लाह ताला कल को 4 मार्च में, और बताऊंगा कि इन्होंने हमें सही जवाब दिया। तो मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ कि जुल्म करने के बराबर कौन सा अमल है भाई मेरे, वो है बदजुबानी। किसी को भी आप बदजुबान बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपनी ज़ुबान को बेहिसाब बदजुबान कर लेते हैं, और किसी को इस तरीके से बदजुबानी करते हैं किसी के साथ में, तो गोया जैसे कि आपने उस पर जुल्म किया। तो कभी भी अपनी ज़ुबान को काबू में करें मेरे अजीज़ों। हम ये सोचें, अपने नफ्स को कंट्रोल करें कि हम कभी किसी से बदजुबान बोले ही नहीं। तो बदजुबानी करना ऐसा है जैसे कि गोया आपने किसी पर जुल्म कर दिया मेरे अजीज़ों। हाँ, इसका सही जवाब ये है मेरे अजीज़ों। आज का सवाल सुन ले, हमारी ज़िंदगी और मौत से जुड़ा हुआ सवाल है मेरे अजीज़ों, जो हमें मालूम होना चाहिए मेरे अजीज़ों। आप जनाजे की नमाज में जाते होंगे, अभी वीडियो को स्किप ना करें, शहाब भाई के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और आज का कलाम भी बड़ा प्यारा है जो अभी आपने शुरू में सुन लिया होगा। शहाब भाई की जो अपडेट मुझे आज खुशखबरी मिली है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और शहाब भाई से इराक का बॉर्डर अभी कितना बचा है वो भी बताने वाला हूँ, और सफ़र में जो उनकी आसानी आई है इंशाल्लाह वो भी बताने वाला हूँ। तो बने रहें। एक आखिरी बात रह गई मेरी, इसको पूरी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा। बने रहें, अभी वीडियो को छोड़ के ना जाएं। आखिरी बात ये रह गई मेरे अजीज़ों, शब बारात के ताल्लुक से है, लेकिन उससे पहले ये सवाल है मेरा मौत के और ज़िंदगी के ताल्लुक से। अब नमाज जनाजा में जाते होंगे ज़रूर, आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो ये बताइए कि उसमें कितनी सफ़ें होनी चाहिए। मेरे छोटे छोटे 2 सवाल हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हर कहीं पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी आपके रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, कहीं ना कहीं मेरे अजीज़ों इंतकाल होते हैं ज़िंदगी मौत का, तो कुछ पता नहीं मेरे अजीज़ों कि ज़िंदगी कितनी है और मौत कब आ जाए मेरे अजीज़ों। तो जनाजे की नमाज में हम जाते हैं, सबसे पहले तो हमें नमाज जनाजा पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैयत अगर गुनहगार है और जितने नमाज पढ़ रहे हैं जनाजे की, अरे एक भी नेक है ना तो सबकी मगफिरत हो जाएगी। और मैयत नेक है और सारे गुनहगार जो पीछे नमाज में खड़े हैं, तो मैयत की सदक़े में मैयत की अगर मैयत नेक है तो आप सबकी बख्शिश हो जाएगी मेरे अज़ीज़ों। बहुत बड़ा सवाब है नमाज जनाजा को पढ़ने का। तो उसी से रिलेटेड सवाल है, वीडियो लंबा हो रहा है, सुने।
कि जनाजे की नमाज में कितनी सफ़े होनी चाहिए, मतलब कितनी जमात है। जब हम जमात बना के खड़े होते हैं, लाइनें लगाते हैं, तो कितनी सफ़े होनी चाहिए जनाजे की नमाज में। और दूसरी अहम बात यही कि हमें जनाजे की नमाज की नियत कैसे करनी चाहिए। तो आप लोग ये छोटी छोटी दो बातें हैं कि जनाजे की नमाज में कितनी सफ़े होनी चाहिए और हमें जनाजे की नमाज की नियत कैसे करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, आप लोग कमेंट करें और बताएं। और मेरे अजीज़ों, मैंने कल कहा था कि जिस किसी भाई को कमेंट में अगर नहीं आता हो लिखना तो मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। और आप जो है आपको नहीं पता तो आप ये लिख के भेजें कि सलमान भाई हमको नहीं पता। तो इंशाअल्लाह ताला आज 3 मार्च है, कल को 4 मार्च को इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। और आपको नहीं पता होगा तो, और जिन जिन भाइयों को बहनों को पता है तो आप कमेंट करें और बताएं कि जनाजे की नमाज की नियत कैसे होती है और जनाजे की नमाज में कितनी सफ़े होती हैं। ठीक है मेरे अजीज़ों, कमेंट करें और बताएं अगर आपको मालूम है। तो नहीं हो तो जब भी कमेंट करके बताएं कि भाई हमको नहीं पता। अब मैं शहाब भाई के बारे में बात कर लेता हूं, उससे पहले एक छोटी सी और बात है। अभी रुके यार, ये ज़िंदगी से जुड़ी हुई हमारी बातें हैं, हमारे इस्लाम से रिलेटेड बातें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए, कोई गलत बात नहीं मेरे अजीज़ों। अब देखिए, रोज़ा रखें आप शाबान के 15 तारीख का, यानी जिस रात को हम इबादत करते हैं उसी रात में हमें सहरी खानी है, सहरी तनावुल फरमानी है और हमें फिर रोज़ा रखना है। उस रोज़े की इतनी बरकतें हैं मेरे अजीज़ों, बेशुमार बरकतें हैं, आपसे संभाली नहीं जाएंगी, इतनी नेकियां आपको मिलेंगी उस रोज़े को अपना रखा तो। और जिस रात में शब बारात की रात में हम इबादत करते हैं, पूरी रात अगर जाग के हमने इबादत करी तो सुने कितना बड़ा सवाब है। 1000 रातों की इबादत करने का सवाब है इस रात में, अगर पूरी रात आपने जाग के इबादत की। और जो सच्चे दिल से नेक नियत से आपने सच्ची तौबा करके और इंशाअल्लाह ताला नेक जायज़ दुआएं मांगी तो इंशाअल्लाह आपकी वो कबूल होंगी इंशाअल्लाह। मेरे अजीज़ों, मैंने बताया था पहले भी कि ये वो रात आती है जिस रात में पूरे साल का हिसाब किताब होता है, कितनी ज़िंदगियां बख्शी जाएंगी, कितनी मौतें आएंगी, किस किस का पत्ता गिरेगा। तो ये बहुत अहम, बहुत बाबरकत वाली रात है मेरे अजीज़ों। तो इस रात में जाग कर इबादत कर। तो अब शहाब भाई की बात कर लेते हैं मेरे अजीज़ों। खुशखबरी वाली बात क्या है, पहले शहाब भाई जब जहाँ पर चल रहे थे वो फारसी ज़बान थी, अब जहाँ पर वो चल रहे हैं वो उर्दू ज़बान है, जो कि शहाब भाई को आती है, सऊदी अरबिया में वो रहे हैं, मैंने सुना था। अब सुनने के मुताबिक ये खुशखबरी आई मेरे अजीज़ों के शहाब भाई जहाँ पर अभी चल रहे हैं, खुजिस्तान जो सूबा है उसको पार कर दिया उन्होंने और वो चल रहे हैं। उसके बाद में अब शहाब भाई की खुशखबरी ये है कि वो कहीं होटल में नहीं ठहर रहे हैं। उर्दू ज़ुबान बोलने के मुताबिक शहाब भाई को लोग जब सुन रहे हैं कि हाँ ये हमारे भाई यहाँ हज पे जा रहे हैं तो उनको अपने घर पर ठहरा रहे हैं। कई दिनों से लगातार ये सुनने में आया है कि शहाब भाई जगह जगह इस्लामी भाइयों के घरों पर ही रुक रहे हैं माशाल्लाह, उनको लोग अपने घरों पर ठहरा रहे हैं माशाल्लाह। तो ये खुशखबरी है, बहुत अच्छी बात है ये मेरे अजीज़ों, दुआ करें उनका सफ़र आसान हो। अब आ जाते हैं कि शहाब भाई से इराक का बॉर्डर कितना बचा है। मैंने कल आपको बताया था कि 200 किलोमीटर के आसपास है शहाब भाई से अभी इराक का बॉर्डर। सलामचा बॉर्डर है, वो सलामचा है या सलामजा है, बहरहाल वो यही है। तो वो बॉर्डर अभी 200 किलोमीटर के आसपास ही है। तो उस बॉर्डर का नाम जो भी है, बहरहाल वो 200 किलोमीटर के ही आसपास है। मैंने कल भी यही बताया था और मैं आज भी यही बता रहा हूँ, क्योंकि जो मिला है सुनने के लिए वही मैं आपको बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीजों, मैं ये चाहता हूँ कभी भी कोई भी बात किसी भी मेरे फैमिली मेंबर तक, मेरे किसी भी सब्सक्राइबर तक कोई बात झूठी ना जाए। जो बात मुझे मिले वो सच्ची ही मिले और सच्ची ही हो, और ऐसे ही मैं आपको बता दूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए मेरे अजीजों, माँ बाप की इज्जत करें, बड़ों का सम्मान करें, किसी का भी दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा कर लें। ये मैसेज मेरा हमेशा रहता है। गरीबों की, मिस्कीनों की, यतीमों की मदद करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अच्छे बन जाइए, सच्चे बन जाइए। नबी की नात शरीफ दिल से सुनना है आपको, क्योंकि नबी की नात शरीफ सुन ली दिल से, नबी की मोहब्बत में सुन ली तो ये भी बख्शिश का जरिया बन जाएगी मेरे अजीज़ों। कभी किसी का दिल ना दुखाएं, नबी की आंखों की ठंडक है नमाज, तो नमाज भी पढ़नी है आपको, अल्लाह की इबादत करनी है, माँ बाप का फुल ख्याल रखना है आपको, और अपने परिवार वालों में सबका ही ख्याल रखना है। लेकिन माँ बाप की जो मोहब्बत आपके दिल में वो सच्ची और पक्की होनी चाहिए। जिसके माँ बाप जिससे राज़ी, उसका अल्लाह और उसका रसूल उससे राज़ी मेरे अजीज़ों। हाँ, ये हकीकत है। तो इस चीज़ को अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, अपने दिल में इश्क़ नबी बसा लीजिए, अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल सजा लीजिए। इस कलाम को सुन के जाएं, कलाम के बगैर सुने ना जाएं। बहुत प्यारा कलाम है, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज़ों, बड़ा प्यारा कलाम है। उवैस रजा कादरी साहब का ये कलाम मैंने सुना था, जब उन्होंने पढ़ा था तो मेरा बड़ा दिल खुश होता। अब से 10 या 12 साल पहले मैंने ये कलाम काफ़ी पढ़ा करता था मैं इसको, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं आज इसको पढ़ने वाला हूँ। आप सुन के जाएँ, बगैर सुने ना जाएँ। तो चलिए मेरे अजीज़ों, शब बारात का रोज़ा रखें। जिस दिन रात को इबादत करेंगे तो उसी रात में शहरी तनावुल फरमानी है, फिर रोज़ा रखना है। माशाल्लाह बहुत बरकत है इस रोज़े की, और पूरी रात जाग कर इबादत अगर कर ली ना तो 1000 रातों का यानी इबादत का सवाब आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो चलिए कलाम शुरू करते हैं। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और हैरत से खुद को कभी देखता हूँ, हैरत से खुद को कभी देखता हूँ, और देखता हूँ कभी मैं हरम को, कि हैरत से खुद को कभी देखता हूँ, और देखता हूँ कभी मैं हरम को। तो लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अरे लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुने, हमदे खुदा से तरह ज़बाने, के हमदे खुदा से तरह ज़बाने, और कानों में रस घोलती है अज़ाने। हमदे खुदा से तरह ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर, बस एक सदा आ रही है बराबर। क्या? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कि मांगी है मैंने जितनी दुआएं, अरे मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होंगी, मकबूल होंगी। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होगी, मकबूल होगी। क्योंकि मीज़ान रहमत है मेरे सर पर, मीज़ान रहमत है मेरे सर पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और याद आ गई जब अपनी खताएं, याद आ गई जब अपनी खताएं,
अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, रोया गिलाफ़े काबा पकड़ कर, रोया गिलाफ़े काबा पकड़ कर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, काबे की रौनक काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अपनी अता से बुलवा लिया है, अपनी अता से बुलवा लिया है, मुझ पर करम मेरे रब ने किया है, अपनी अता से बुलवा लिया है, मुझ पर करम मेरे रब ने किया है। अरे पहुँचा हतीम काबा के अंदर, कि पहुँचा हतीम काबा के अंदर, पहुँचा हतीम काबा के अंदर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कि देखूं तो देखे जाओ बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कि काबे के ऊपर से जाते नहीं है, किसको अदब ये सिखाते नहीं है, कितने मुअद्दब है ये कबूतर, कितने मुअद्दब है ये कबूतर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अरे भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा तुझको मेरे मुस्तफा ने, कि भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा तुझको खुद मुस्तफा ने, ए संगे अस्वद तेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अरे जिस पर नबी के कदम को सजाया, अपनी निशानी कह कर बताया, महफूज रखा रब ने वो पत्थर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तेरे करम की क्या बात मौला,
बात मौला ता उम्र कर दे आना मुयस्सर, ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, काबे की रौनक काबे का मंज़र। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब आखिर में शायर क्या कहते हैं, सुने। मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है। अरे मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है। बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर, बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, काबे की रौनक काबे का मंज़र। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो मेरे अजीज़ों, कैसा लगा आपको ये कलाम? आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया क्योंकि कलाम ये बहुत, अभी भी काफ़ी शेर इसके रह गए, लेकिन मैंने पढ़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। और हाँ यार, कमेंट में कलाम के बारे में चाहे बताएं ना बताएं, बस दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला कबूल कर ले परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में। तो आप कलाम का जवाब दे ना दें, लेकिन सवाल का जवाब ज़रूर दें कि जनाजे की नमाज़ में जब हम जाते हैं तो कितनी सफ़े होनी चाहिए, और नियत जनाजे की नमाज़ की हम कैसे बांधते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, ये सवाल है आपके लिए, आप जवाब दें। और शहाब भाई की जो राइट लोकेशन है वो ये है कि अभी इराक़ का जो बॉर्डर है वो 200 किलोमीटर के आसपास है, जैसा कि सुनने में आया मेरे अजीज़ों। तो ये सच्ची खबर है, इसमें कोई झूठ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये कि जो भी खबर आएगी इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, आपको इंशाल्लाह ताला सच्ची और अच्छी खबरें मिलेंगी। और इस्लाम से रिलेटेड आपकी नॉलेज बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको अच्छे अच्छे कलाम भी सुनने के लिए मिल रहे हैं। बस अल्लाह कबूल कर ले, ये दुआ करें। हर मुसलमान भाई बहन के लिए दुआ करें, जो भी परेशान हाल है सबके लिए दुआ करें। अल्लाह हर परेशान की हर परेशानी दूर कर दे मौला, आमीन कहें। हर मुसलमान की हर परेशानी दूर कर दे मौला, आमीन कहें। मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। और एक अहम बात और आखिर में बता दूँ, अगर आखिर तक आप लोग बने रहे हैं तो अहम बात ये बता दूँ मैं आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी और आपकी जो फैमिली है ये 5 लाख की बहुत जल्द होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, ये मेरे लिए बड़ी अहम बात है और आपके लिए भी अहम बात होगी कि तुम्हारी जो फैमिली है, जो हमारे व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं तो सब्सक्राइबर या व्यूवर्स नहीं समझता हूँ, मैं तो फैमिली का हिस्सा समझता हूँ आपको, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप इतना प्यार देते हैं, कमेंट भी करते हैं, फ़ोन भी करते हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। दुआ करें मेरे लिए भी और सबके लिए दुआ करें, जो मक्का मदीना जाने के लिए तड़प रहे हैं उनके लिए भी दुआ करें। मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे, अपना ख्याल रखें।